नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आपका स्वागत है मानस भाव में। नमस्कार, मैं मोहित शर्मा एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और चूँकि आज श्रावण मास का पहला दिन भी है, पहला सोमवार भी है, तो पूरी टीम की ओर से सभी दर्शकों को सावन के महीने के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको बहुत बहुत बधाई। तो आज हमारे सामने मौजूद हैं एक सामाजिक सेवा कार्य के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती आरती सिंह जी। इन्होंने अपना जीवन सामाजिक कार्यों के लिए सौंप रखा हुआ है। तो आज हमारे इस पेज पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, एक सामाजिक प्रतिनिधि के तौर पे हम श्रीमती आरती सिंह जी से उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आरती जी का भी हमारे पेज पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरी टीम की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद मोहित जी। सबसे पहले तो आज सावन का पहला सोमवार है, पहला दिन है, तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मानस इंडिया फाउंडेशन की ये जो 8वीं श्रृंखला है उसमें मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आरती जी, सबसे पहला प्रश्न हम आपसे इसी से शुरुआत करते हैं कि आप अपने बचपन व शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं ताकि हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में पता चले। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, बहुत छोटे परिवार से, मतलब बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और जीवन भी कठिनाइयों भरा रहा क्योंकि मिडिल क्लास की लाइफ आप जानते ही हैं कि हमेशा चुनौतियाँ होती हैं। स्पोर्ट्स में रुचि रहती थी शुरू में, मैं बचपन में स्पोर्ट्स में थी अपना, मुझे रनिंग का और खो खो का इसका सबका शौक़ था और हल्का फुल्का म्यूज़िक का भी शौक़ था। तो अपना जो कल्चरल प्रोग्राम स्कूल में होते थे उनमें पार्टिसिपेट भी बराबर किया करती थी। मेरी कुछ ऐसी जानकारी में फ्रेंड थी मेरी एक, जिसके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी जो मुझे बर्दाश्त से बाहर हुई। तो फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते शिक्षा पूरी करने के बाद में एक मन में ये आया कि हमें कुछ समाज के लिए अलग करना चाहिए। तो 2 दशक से आप सामाजिक कार्यों में पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट आपकी रही है। बिल्कुल। बढ़ चढ़ के आप हिस्सा भी लेते रही हैं और इसके पश्चात शायद आपने एक धर्म जागरण समन्वय के बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों तक आप पहुँचाएँ। देखिए, धर्म जागरण जो है जी, वो अपने संघ की 8 प्रमुख गतिविधियाँ हैं जिनमें से एक है और इसका उद्देश्य है कि अपने धर्म को बिल्कुल दृढ़ीकरण से मजबूत करना और अपने ही जनमानस के बीच में जाके उनके बीच में आपस में समन्वय स्थापित करना है। तो संक्षिप्त में मैं दर्शकों को यही बताऊंगी कि धर्म जागरण जो है बेसिकली मिलाने का काम करता है, अपने समाज को एकजुट करने का काम करता है जो हमारा समाज छिटक गया है। सामाजिक कार्यों में जो आपकी रुचि, आपकी कार्यशैली बहुत ही प्रभावित करती है समाज के अन्य वर्गों के लिए। तो कोई ऐसा मोमेंट सामाजिक कार्यों को करते हुए आपने देखा हो पिछले 2 दशकों में जो आपके सबसे ज़्यादा करीब रहा हो? मोहित जी, ऐसे बहुत सारे काम हैं जी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन एक घटना है जो आपको याद होगा, निर्भया कांड का। निर्भया पूरे देश में जिसने हाहाकार मचा रखा था, मैं भी उसमें शामिल थी जब वहाँ पर इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट हुआ, फिर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, मैं शामिल थी उसमें। मैंने नोटिस किया कि वहाँ जो लड़के लड़कियाँ थे वो इस टाइप के विचार नहीं रखते और ये कमियाँ होती हैं हमारे संस्कार की, हमारे घर से कमियाँ निकलती हैं। आरती जी, मैं एक अगला प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि समाज सेवा के अलावा और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनमें आपकी रुचि है?
समाज सेवा के अलावा मेरा अपने घर में और उसके बाद जो समय बचता है मैं भक्ति में देती हूँ, कीर्तन करती हूँ, भजन गा लेती हूँ थोड़ा बहुत। मैंने देखा है कि आप चीनी सामग्री के उपयोग का भी विरोध करती हैं, वो भी मुखर तरीके से। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके हानि और लाभ के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताने का प्रयास करें। चीन कितना प्रखर हमारा विरोधी हो रखा है, कितना बड़ा दुश्मन हमारा हो रखा है, ये आपको पहले से ही पता है। अब हो क्या रहा है कि उनकी कंपनियां यहाँ पर आकर व्यवसाय कर रही हैं और हमारे जो यहाँ पर छोटे छोटे व्यापारी थे उनके काम बंद हो रहे हैं। वही चीनी सामान खरीद के चीन को मजबूत बना रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और भारत की अर्थव्यवस्था पे इतना कड़ा प्रहार है चीन का कि हमारी अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही है। तो अगला प्रश्न मैं करना चाहूँगा कि जीवन में धर्म का कितना महत्व है? देखिए, धर्म के बिना तो हम लोग अपने जीवन को सोच नहीं सकते जी। अगर धर्म नहीं है, हमारे अंदर धर्म को धारण करने की क्षमता नहीं है, तो हम समाज के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ हमारे आचरण में नहीं है वो हम दूसरे को दे ही नहीं सकते। हम एक प्रश्न जरूर पूछते हैं अपने हर एक अतिथि के माध्यम से कि नई युवक युवतियाँ जो करियर बनाना चाहते हैं एज ए सोशल वर्क, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल की जो पीढ़ी है जी, आजकल की पीढ़ी की गलती कहूँ या परिवारों की गलती कहूँ, ये समझ नहीं आता, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है ना, उसको मैंने बहुत बच्चों को ऐसा देखा है जो सोशल वर्क में तो जाना चाहते हैं जी। लेकिन अपने आचरण को चेंज करना नहीं चाहते हैं, अपने अंदर की कमियों को नहीं निकालना चाहते हैं। देखिए, आप सोशल वर्क में जा रहे हैं तो अपने आचरण को आप ऐसा कर दीजिए, अपने आचरण को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको कोई डिगा ना पाए, आप किसी उपलब्धि को पाने के लिए अपने आप को छोटा ना कर पाएँ। अनलॉक 2 स्टार्ट हो गया है। जी, अभी 3 या 4 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी भी लाइव हुए थे इसी उपलक्ष्य में। उन्होंने बताया था कुछ लोगों को सावधानियां रखने के लिए भी बोला था और सावधानीपूर्वक कार्य करने के लिए भी बोला था। हमने कार्यों को भी करना है। और अनलॉक 2 में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे स्पेस? बिल्कुल। देखिए मोहित जी, अभी मोदी जी ने सारी चीज़ों को, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और अनलॉकडाउन शुरू हुआ है जी, तब से उनका यही प्रयास रहा है कि जनता को जितना हो सके सुविधा दें। तो जीविका को चलाने के लिए अनलॉक तो किया है, लेकिन इस समय डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, तो जनता को अपना कार्य बहुत तरीके से करते रहना चाहिए। जब ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तब घर से बाहर निकलें, जब भी घर से निकलें तो मुंह पे मास्क लगा के निकलें। जाने से पहले जैसा कि हमारा एक क्रम रहता है कि हमारे जो अतिथि हमारे साथ हिस्सा लेते हैं हमारे इस मानस भाव श्रृंखला में, तो हम उनको एक मोमेंटम देते हैं, स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। हमारी पूरी टीम की ओर से आरती जी को एक स्मृति चिन्ह के रूप में आप इसको खोल सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल, दर्शकों को भी दिखाना हाँ, चाहूँगी। दिखाना चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर है। माँ दुर्गा जी की मूर्ति है जो मेरे लिए अनमोल है। तो जाने से पहले आरती जी का हमारी पूरी टीम की ओर से और हमारी पूरी संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया हमारे इस मानस भाव श्रृंखला की 8वीं कड़ी में आने के लिए। जिस प्रांगण में हम बैठे हैं इसको शिव रुद्राक्ष धाम के नाम से जाना जाता है। सोहनी नर्सरी यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास है और इसके जो संस्थापक हैं वो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। तो आज मैं इसलिए आपको इस विषय पे बता रहा हूँ कि आज आरती जी के साथ साथ हम लोग उनके बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने मौजूद हैं मिस्टर ईश्वर दास सोनी जी और इनके माध्यम से हमें यहाँ पे शूट करने के लिए अनुमति भी मिली और इनका बहुत योगदान रहता है। सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हमारे कहने पे निवेदन स्वीकार किया और हमारे इस श्रृंखला के दूसरे अतिथि के तौर पे आप यहाँ पे शामिल हुए।
सोनी जी, आप थोड़ा सा शिव रुद्राक्ष धाम के बारे में बताने का प्रयास करें और इसकी स्थापना कब की, इसके पीछे कोई ऐसी कहानी जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और इससे आपको प्रेरणा मिली। मेरा अपना उद्देश्य यही रहा है कि शुरू से ही धर्म के बीच उसमें लगा रहा। जैसे रामलीला है, मैं बचपन से रामलीला में इन्वॉल्व रहा हूँ, छोटेपन से ही। हमारे मन में ये विचार एकदम ऐसे उत्पन्न हुआ कि यहाँ एक धाम बनाया जाए जिससे लोगों को डेली प्रतिदिन लोगों को यहाँ जोड़ा जाए, उस परमेश्वर से जोड़ा जाए। आप शिव जी के अनन्य भक्त भी हैं और अभी सावन का महीना चल रहा है और आज से सावन के महीने की शुरुआत हुई है, पहला सोमवार। तो शिव महिमा के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। शिव जी के तो बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम है जी। बाकी सब लोगों को हमने एक ही बात बताई कि जो यहाँ एक बार आएगा हाँ। वो स्वयं इसका शिवमय हो जाएगा। मतलब उसकी व्याख्या बताने से ज़्यादा उसके पास आने में आपको जो आनंद, शांति और घर में खुशहाली होगी वो सिर्फ यहाँ आने से आप लोगों को प्राप्त होगी। बिल्कुल। जाने से पहले हमारी एक परंपरा रही है, तो हम उस परंपरा का भी वहन करते हैं। और आज ये मानस भाव की श्रृंखला 8वीं कड़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गई है कि आज एक ही कड़ी में हमारे साथ दो अतिथियों का सामना हुआ है, मुलाकात हुई है आपकी, उनके बारे में हमने जानने का प्रयास किया है, उनके माध्यम से हमने आपको संदेश पहुंचाया। तो उनको हम एक स्मृति चिन्ह भी भेंट करते हैं हमारी पूरी टीम की ओर से सोनी जी को। जिस प्रकार आपने इतने लंबे समय तक हमारे इस प्रोग्राम में लाइव होकर हमें अपना स्नेह प्रदान किया, इसी स्नेह को आगे भी आप प्रदान करते रहें। हमारे पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों को बोलते हुए मैं आपसे आज की श्रृंखला के लिए धन्यवाद करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।